स्टोरी की ओपनिंग में हम मियान को देखते हैं जो मन ही मन में सोच रही होती है कि काश मेरी लाइफ में कोई पॉज बटन होता तो मैं उस दिन को पॉज करना चाहती जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। मियान अकेले ही कैंपिंग ट्रिप पर आई हुई थी। उसकी फ्रेंड शामी को उसकी फिक्र हो रही थी, पर मियान कहती है मैंने कहा था ना जब मेरी ग्रेजुएशन थीसिस कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अकेले कैंपिंग पे आऊंगी। शामी बोलती है पर तुम्हारा ऐसे बाहर अकेले कैंप पर जाना खतरनाक हो सकता है, कहीं कोई पॉवर्ट मिल गया तो। मियान कहती है कि तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, यहाँ कोई पॉवर्ट नहीं आने वाला। पर वैसे वहाँ पे अचानक से कोई आदमी आता है जिसे देखकर मियान बहुत ही डर जाती है। उस आदमी का कुछ लोग पीछा कर रहे थे, इसलिए मियान को चिल्लाने से रोकता है और उसे लेकर कैंप के अंदर छुप जाता है। मियान कहती है तुम हो कौन? वे आदमी बोलता है तुम्हारा हस्बैंड, आप जल्दी से मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ। मियान तो बिल्कुल नम पड़ गई थी। वे आदमी बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप मुझे हस्बैंड बुलाओ। मियान डरते हुए उसको हस्बैंड बुलाती है। अब वे आदमी अचानक से उसको किस करने लगता है और बाहर उन आदमियों को दिखाने के लिए मियान के साथ इंटीमेट होने का नाटक करता है। तो वे लोग दोनों को कपल समझ के वहाँ चले जाते हैं। वे आदमी मियान से बोलते हैं वेरी गुड, तुम काफी अच्छी एक्टर हो। पर मियान गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है। वे आदमी बोलता है तुम इस दुनिया के पहली पर्सन हो जिसने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की है, पर कोई नहीं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। उसे अपना रिंग निकाल कर देते हुए बोलता है कि ड्रैगन मैंशन में आ जाना, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। मियान तो बहुत ही डर चुकी थी। बाहर आके अपना फोन उठाती है तो शामी कॉल पर ही थी। बोलती है तुम ठीक तो हो ना? मियान डरते हुए बोलती है कि अभी एक पॉवर्ट आया था। कुछ दिन बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो इस शहर का सबसे पावरफुल और डेंजरस बिजनेस टाइकून शैनहान था। हान का आदमी उसे मियान की फोटो दिखाकर बताता है ये लड़की आपको चारों तरफ ढूंढ रही है क्योंकि वह लेट नाइट मोलेस्टेशन का आप पर केस लगाना चाहती है। हम तो उस लड़की को जान से मारने वाले थे, पर हमने उसके फिंगर में आपकी रिंग देखी। हान पूछता है ये लड़की क्या करती है? उसका आदमी बताता है कि वैसे तो ये फूड डिलीवरी का काम करती है, पर ये एक कॉलेज स्टूडेंट है। इसकी फैमिली की इस वक्त फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कॉलेज फी पे करने के लिए ये खुद ही पार्ट टाइम जॉब्स करती है। जल्दी यान का ब्रदर जुन आकर बताता है कि मॉम ने उनके लिए 30 गर्ल्स को शादी के लिए सिलेक्ट किया है। उनमें से किसी एक लड़की को चूज करने के लिए वे घर बुला रही हैं। हान कहता है उन्हें बोलते फालतू में टाइम वेस्ट ना करें, मुझे उन लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जुन बोलता है तो आपको कैसी लड़की पसंद है? तो हान मियान की फोटो की तरफ देखता है। वैसे ही मियान फूड डिलीवरी करने उसके घर ही आती है। हान घर के अंदर जाने लगता है तो जुन बोलता है क्या आप उन लड़कियों को सिलेक्ट करने जा रहे हैं? हान बोलता है अपने लिए फूड ऑर्डर करने। जुन सोचता है कि शेफ की कमी तो है नहीं जो वे फूड ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं। हान घर के अंदर आता है तो उसकी मॉम बोलती है देखो मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया है। अब एक एक करके लड़कियां उसको इम्प्रेस करने लगती हैं। तो हान गुस्से में सबको यहाँ से जाने को बोलता है और अपनी मॉम से ये सब फालतू चीजें करने से मना करता है। उसकी मॉम बोलती है क्या तुम अपने फादर की आखिरी विश को भुला चुके हो? वे चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। उस पर गुस्सा करने लगती हैं, पर हान साहब बोलता है कि कोई उसे शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता। वैसे ही मियान फूड डिलीवरी करने आती है तो हान बोलता है ठीक है, वे जिसे पसंद करता है उसको चूज करने को तैयार है। तो दोनों लड़कियां खुश हो जाती हैं, पर यान मियान का हाथ पकड़कर बोलता है वे इस लड़की को चूज कर रहा है। सभी बोलने लगती हैं कि ये तो बस एक डिलीवरी गर्ल है। जुन बोलता है भाई क्या पागल हो चुके हो? मियान बोलती है पॉवर्ट आदमी तो तुम हो। हान कहता है वाइफ हम फिर से मिल गए। उसकी मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि तुम मुझे पागल बनाना बंद करो। हान बोलता है मैं कोई पागल नहीं बना रहा, हम दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हैं। तो जुन मियान के फिंगर में वे रिंग देखकर बोलता है ये रिंग तो पूरी ड्रैगन सिटी को कंट्रोल करता है, आपने इस लड़की को पहना दिया। मियान तो बुरी तरह से चौंक जाती है कि हान ने ड्रैगन सिटी का किंग है। उसे थप्पड़ मारती है तो सभी हैरान थे। मियान बोलती है तो तुम ही किंग हान हो। उसे याद आता है कि कैसे उसके फादर ने हान के रूथलेस बिजनेस डिसीजंस की वजह से बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। जुन बोलता है क्या तुम पागल हो? तुमने भाई पर हाथ उठाया, क्या तुम मरना चाहती हो? मियान हान से कहती है तो तुम हो वो पर्सन, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम वही हो तो मैं उस दिन तुम्हें जान से मार देती। मियान गुस्से में रिंग जमीन पर फेंक देती है तो जुन रिंग उठा लेता है। बोलता है तुम पागल हो, ये रिंग सिर्फ शैन फैमिली का हेड ही पहन सकता है। मियान बोलती है मुझे बेशर्म लोगों से एलर्जी है, इसलिए मुझसे दूर रहना वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और गुस्से में वहाँ चली जाती है। हान की मॉम गुस्सा करने लगती हैं कि ये लड़की खुद को समझती क्या है, इसने शैन फैमिली की इंसल्ट करने की हिम्मत की। हान का भाई गुस्से में बोलता है कि इस लड़की को पनिश करना तो बनता है। हान स्माइल करने लगता है तो उसे ऐसे स्माइल करते हुए देखकर जुन डर जाता है, पर हान कहता है कि इस लड़की को जाकर इन्फॉर्म करो कि मैं उससे शादी करूंगा। तो जुन चौंक जाता है। मियान कॉलेज में थी तो कॉलेज के स्टूडेंट्स
मियान का मजाक उड़ाते हैं कि वे इतनी पुअर है कि रोज 2 बंस खा के गुजारा करती है। जल्दी एक लड़की आकर बोलती है, मियान तुम तो गई, प्रिंसिपल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। प्रिंसिपल भागते हुए मियान के पास आता है, बोलता है आखिरकार तुम मिल ही गई। मियान बोलती है, क्या हुआ सर, कोई बात है? प्रिंसिपल कहता है कि आज से मैं प्रिंसिपल नहीं बल्कि तुम हो, आज से पूरा कॉलेज सिर्फ तुम्हारा है। तो सभी बुरी तरह से चौंक जाते हैं। मियान तो कंफ्यूज थी, बोलती है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। वैसे ही हान अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पे एंट्री लेता है। हान बोलता है, तो मेरा गिफ्ट तुम्हें पसंद तो आया ना? मियान गुस्से में बोलती है, तुम फिर से मेरे सामने आ गए। हान प्रिंसिपल से बोलता है कि वह आगे के 50 सालों के सारे एक्सपेंसेस कवर कर रहा है। तो प्रिंसिपल उसे थैंक यू बोलता है। हान मियान से बोलता है, लगता है कि तुम मेरे गिफ्ट से हैप्पी नहीं हो। तो वे मियान को महंगे गिफ्ट्स और लग्जरी आइटम्स देता है। बोलता है, ये भी पसंद नहीं आया तो बताओ क्या चाहिए, मैं तुम्हें दुनिया की कोई भी चीज देने को तैयार हूँ। मियान कहती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हान का आदमी बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग हान से ऐसे बात करने की, पर हान उसे रोक देता है। हान मियान से कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे पैसा पसंद ना हो। अगर तुम्हें कम लग रहा है तो मैं तुम्हें और दूंगा। मियान कहती है कि अपनी ये गंदी चीजें ले जाओ और निकल जाओ, मुझे तुम्हारे गंदे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हान कहते हैं कि तुम मुझे गंदा कह रही हो, आज तक मैंने कभी भी किसी लड़की को खुद को टच नहीं करने दिया, यकीन ना हो तो मुझे टेस्ट करके देख सकती हो। मियान बोलती है, बकवास बंद करो, पर हान उसे जबरदस्ती उठाकर अपने अपार्टमेंट लाता है। मियान बहुत डर चुकी होती है, ऊपर से हान अपने कपड़े उतार रहा था। बोलती है, ये सब क्या बदतमीजी है, ये इलीगल है, मुझे जाने दो। हान कहता है कि तुमने मुझे डर्टी कहा था ना, तुम्हें बस चेक कराना चाहता हूँ कि मैं डर्टी हूँ या नहीं। उसके करीब जाकर बोलता है कि तुमने मुझे जानबूझकर तो डर्टी नहीं बोला ना, क्योंकि मुझे लेकर तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मियान उसे दूर करती है, बोलती है, मैं तुम्हें डर्टी नहीं तुम्हारे पैसों को डर्टी बोल रही थी। हान कहता है, मेरी फैमिली कभी इलीगल बिजनेस नहीं करती। मियान कहती है कि तुम इतने बड़े कैपिटलिस्ट हो, तुम्हारा एक छोटा सा डिसीजन लोगों पे कितना इफेक्ट करता है, क्या तुम्हें पता भी है? 2 साल पहले तुमने अपने छोटे से बिजनेस प्रॉफिट के लिए एक पूरी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। उस वजह से मेरे डैड का बिजनेस डूब गया, वे प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। उनके गम में मेरी मॉम डिप्रेस्ड हो गई और वो भी मर गई। तुम्हारे एक फैसले ने मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। मैं पिछले 2 साल से दिन रात फूड डिलीवर करके उनका कर्ज चुका रही हूँ। मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। हान को उसके लिए बुरा लगता है और उसको सॉरी बोलता है। मियान कहती है कि अपॉलॉजी का क्या फायदा, मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आएंगे, अब से मुझे परेशान मत करना क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ, और वहाँ चली जाती है। जुन आकर बोलता है, भाई इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट उस लड़की को सेड्यूस करने का कोई फायदा नहीं हुआ, वे फिर भी चली गई। हान कहता है कि तुम बकवास बंद करो। जुन बोलता है, भाई ऐसा लग रहा है कि ऐसे जबरदस्ती का प्यार मीठा नहीं होता, आप भूल जाओ उसको। हान कहता है कि अभी तो मैंने उसे टेस्ट भी नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा कि मीठा है या नहीं। मतलब हान हद से ज्यादा मियान से ऑब्सेस्ड हो चुका था। अब एक लड़की जैनी जो मियान की कजन थी, हान को देखकर उसको सेड्यूस करने के लिए कॉफी लेकर आती है तो उल्टा हान के ऊपर गिर जाता है, जिससे जुन जैनी पर गुस्सा करने लगता है। पर हान बोलता है कि अभी मैं इस फालतू चीजों के मूड में नहीं हूँ। जुन से बोलता है कि जल्दी से ब्राइड प्राइस का प्रिपरेशन करो, मुझे कैसे भी करके उससे शादी करनी है। तो जुन हैरान था कि भाई अभी भी उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। कहता है कि उस लड़की में ऐसा क्या है जो आप उससे शादी करने को इतने बेचैन हैं। हान कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसने मुझे एक बार हस्बैंड बुलाया था। इधर मियान अपनी आंट को मंथली लिविंग एक्सपेंसेस देती है। मियान ने अपने सारे महीने के पैसे दे दिए थे, फिर भी उसकी आंट बोलती है कि तुमने मंथली फूड डिलीवरी करके इतने ही पैसे अर्न किए, चुपचाप किसी रिच ओल्ड मैन को ढूंढकर शादी कर लो, और वही अच्छा होगा। वैसे ही हान का बटलर ब्राइड प्राइस के साथ एंट्री लेता है तो मियान के अंकल और आंट हैरान थे। हान का आदमी बोलता है कि ये हमारे किंग हान की तरफ से मिस जियांग के लिए ब्राइड प्राइज है। मियान के अंकल हैरान थे कि किंग हान सही में हमारी फैमिली में शादी करना चाहते हैं। मियान गुस्से में सब कुछ वापस ले जाने को बोलती है कि वे इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जैनी उसे थप्पड़ मारती है कि तुम किंग हान के बारे में बकवास कर रही हो, ये ब्राइड प्राइस मेरे लिए है। मियान कहती है कि अच्छा तुम श्योर हो कि तुम्हारे लिए है? तो उसकी आंटी भी उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है तुम पागल हो, अपनी सिस्टर का रिश्ता खराब कर रही हो। जैनी बोलती है कि पक्का मुझसे जेलस है। मियान कहती है कि ठीक है, ब्राइड प्राइस तुम्हारे लिए है तो 3 दिनों में शादी कर लो, फिर मैं खुद तुम्हें हैप्पी मैरिज विश करूंगी। उसकी आंट बोलती है, ये किस तरह का एटीट्यूड है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, लगता है कि तुम्हें पनिश करना ही पड़ेगा। पर मियान के अंकल उन्हें रोकते हैं,
कि तुम ऑलरेडी मियान को थप्पड़ मार चुकी हो। अगर उसका चेहरा खराब हो गया तो हम ओल्ड मास्टर जाओ को क्या जवाब देंगे। उसकी आंट बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो। मियान को बटरिंग लगाते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। प्लीज तुम जेलस मत हो, हमने जाओ फैमिली में तुम्हारी शादी तय कर दी है। जेनी बोलती है क्या आपने इसकी शादी मिस्टर जाओ के ग्रैंडसन से तय कर दी। जेनी के फादर बोलते हैं नहीं, हमने तो इसकी शादी 70 साल के ओल्ड मास्टर जाओ से तय की है। मियान हैरान थे कि ये लोग उस ओल्ड मैन से उसकी शादी कराना चाहते हैं। उसकी आंट बोलती है कि ओल्ड हैं तो क्या हुआ, हेल्थ वाइज बिल्कुल अच्छे हैं, ऊपर से इतने रिच हैं, उन्होंने 8 लाख ब्राइड प्राइस दिया है, तुम्हें ऐसा हस्बैंड कहाँ मिलेगा। मियान कहती है कि मैं उस ओल्ड मैन से शादी नहीं करूंगी। उसका अंकल उसको रोकता है कि पैसे 2 दिन पहले ही डिलीवर हो चुके हैं, आप डाउरी लेने के बाद शादी से मना नहीं कर सकते। मियान कहती है कि पैसे आप लोगों ने लिए हैं, मैंने नहीं। जाने लगती है तो उसकी आंट उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है ना कहने का, रस्सी लाओ और इसको बांधो। तो जेनी खुशी खुशी उसको बांधने के लिए रस्सी लेने चली जाती है। अब जियांग फैमिली मियान की शादी उस ओल्ड मैन से जबरदस्ती कराने जा रहे थे तो सभी लोग हैरान थे। मियान की आंट उसको वार्न करती है कि यहाँ कोई तमाशा करने के बारे में सोचना भी मत। ओल्ड मैन जाओ बोलता है आओ मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करूंगा। उसकी आंट जबरदस्ती मियान को ओल्ड मैन के पास पुश करती है तो ओल्ड मैन गिर जाता है। उस ओल्ड मैन का ग्रैंडसन गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरे ग्रैंडपा को धक्का देने की हिम्मत कैसे की, और उसकी ग्रैंड डॉटर भी मियान को ही सुनाने लगती है। ओल्ड मास्टर जाओ बोलता है कि लड़की को तमीज सिखानी पड़ेगी तो उसका ग्रैंडसन मियान को लात मार के नीचे गिरा देता है। ओल्ड मैन उसको मारने लगता है। जेनी बोलती है कि आप इसको छोड़ दो, किंग हान भी एंगेजमेंट के लिए आने वाले हैं, ये सब देखकर उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मियान को वहां से ले जाने को कहता है। ओल्ड मैन का ग्रैंडसन जबरदस्ती उसको ले जाने की कोशिश करता है और उसकी ग्रैंड डॉटर बोलने लगती है कि अब तुम जाओ फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। वैसे ही हान गुस्से में आता है। जेनी बोलती है किंग हान आप आ गए। जुन गुस्से में बोलता है कि मेरे भाई की एंगेजमेंट किसने खराब करने की हिम्मत की। जेनी बोलती है मास्टर हान हम तो इस इडियट लड़की को सबक सिखा रहे थे, मेरी मॉम ने इस लड़की के लिए इतना अच्छा हस्बैंड मिस्टर जाओ को चूज किया है और फिर भी वह शादी करने से मना कर रही है। हान पूछता है मिस्टर जाओ कौन है तो वे बुढ़ा मुस्कुराते हुए बोलता है मैं मिस्टर जाओ हूँ, मैं अभी अपनी वाइफ का मामला देख रहा था। उसके अंकल और आंट बोलने लगते हैं कि हाँ मास्टर हान हम बस अपनी कुछ फैमिली मैटर्स हैंडल कर रहे थे, सॉरी हमने आपको एम्बैरेस किया। उसकी कजन जेनी बोलने लगती है कि मास्टर हान इस बेवकूफ लड़की ने एक और बेकार काम किया, जो ब्राइड गिफ्ट आपने 2 दिन पहले दिए थे इसने सब फेंक दिया, ये आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, आपको इसको सबक सिखाना चाहिए। हान बोलते है कि अच्छा और वह मुस्कुराने लगता है। उसका भाई जुन सोचता है कि भाई फिर से मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि आज कोई नहीं बचने वाला। मियान की कजन जेनी बोलती है मियान तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें जल्दी चुकानी पड़ेगी, तुमने मास्टर हान को गुस्सा दिला दिया, अब तो तुम गई। मास्टर जाओ बोलता है कि वह इसी के लायक है, उसे पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है, आप बस मेरी तरफ से इसे एक सबक सिखाइए। हान मियान के सामने आकर बोलता है कि तुम मेरे सामने बैक करोगी तो मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा, वैसे तुम मेरे सामने बहुत ही शेरनी बनती हो पर यहाँ पे तुम्हारे साथ इतना जुल्म हो रहा है पर तुम कुछ नहीं बोल रही, अगर तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगी तो मैं इन सबको मार डालूंगा। उसकी कजिन जेनी बोलती है कि आपको ये बेवकूफ लड़की पसंद आ गई, आप तो मुझे चाहते हैं ना। हान कहता है कि मैंने तुम्हें कब चाहा। जेनी बोलती है लेकिन आपने तो मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर पर ब्राइड प्राइस भेजा था। जुन बोलता है कि पहले अपनी शक्ल जाकर शीशे में देखो, वे ब्राइड प्राइस मिस मियान के लिए था। तो सभी हैरान थे कि जिस लड़की से मास्टर शाह शादी करना चाहते हैं वे एक्चुअली में मियान है। मिस्टर जाओ डर जाता है, बोलते हैं मुझे नहीं पता था, इन्होंने जबरदस्ती मियान की शादी मुझसे करवानी चाहिए और मुझसे 8 लाख भी ठग लिया। उसकी आंट बोलती है तुम बुढ़े बेशर्म आदमी, तुम ही कब से मियान पे नजर रखे हुए थे। पर हान तो गुस्से में था कि उन लोगों ने मियान के साथ इस तरह से बर्ताव किया। बोलता है मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपने आदमियों से उन सभी को पनिश करने को बोलता है। पर मियान कहती है कि मैं इन लोगों को पनिश करूंगी। अब वे सभी बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। उसके अंकल बोलते हैं कि तुम मुझे मारने आ रही हो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। मियान कहती है कि आज आपको याद आया कि आप मेरे अंकल हो, आप तो मेरी शादी इस बुड्ढे से करवाने जा रहे थे, और उन सभी को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करती है। तो जुन हान से बोलने लगता है कि भाई आज तो सिस्टर इन लॉ बहुत ही अलग ही अंदाज में नजर आ रही हैं। तो हान भी प्राउड फील करता है कि उसकी होने वाली वाइफ इतनी स्ट्रांग है। अब अचानक से मियान को चक्कर आने लगते हैं तो हान देखता है कि वह हर्ट है, बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मियान कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हान उसे उठा लेता है, बोलता है चलो हॉस्पिटल,
मियान कहती है छोड़ो मुझे, तुम भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम तो एक नंबर के साइको हो। पर हान उल्टा उसको किस करने लगता है। मियान कहती है क्या तुम पागल हो। हान कहता है कि तुम्हारा मुंह वो बातें कहेंगे जो मैं सुनना नहीं चाहता, इसलिए मुझे तुम्हारा मुंह बंद करना पड़ा और उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर ड्रेसिंग करने के लिए मियान को कपड़े उतारने को बोलता है। मियान हान से बोलती है कि मैं अपने कपड़े उतारना चाहती हूँ, क्या मिस्टर हान को यहाँ पे खड़े होकर देखना है। तो हान उसके करीब जाकर बोलता है कि कोई नहीं, पहले तुम ड्रेसिंग करवा लो, बाद में मैं तुम्हें देख लूंगा। हान के बाहर जाते ही मियान डॉक्टर से बोलती है क्या मैं आपका फोन अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करने के लिए ले सकती हूँ। वे जल्दी से अपनी फ्रेंड शाही को कॉल करके हॉस्पिटल आने को बोलती है। अब उसकी फ्रेंड जल्दी से हॉस्पिटल आती है, बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। मियान कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। अब उसकी दोस्त मियान को लेकर जाने लगती है तो जुन बोलता है मिस मियान, मेरे भाई आपका कब से इंतजार कर रहे थे। मियान कहती है ओह मैं तो लगभग भूल ही गई थी। हान को पैसे देते हुए बोलती है कि ये मुझे हॉस्पिटल लाने की कीमत है, दोबारा से मेरे सामने मत आना। पर हान उसको जबरदस्ती पकड़ लेता है, बोलता है मुझे यूज करने के बाद फेंक रही हो, तुम कुछ ज्यादा ही हार्टलेस नहीं हो। मियान कहती है कि तुम कैपिटलिस्ट हो, जमीर की बात ना करो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हान कहता है मत भूलो, अगर आज कोई एक्सीडेंट नहीं होता तो आज हमारी एंगेजमेंट होती। मियान कहती है कि तुम्हें अभी भी दिन में सपने देखने की आदत है। हान बोलता है मैं हान हूँ, जो चाहता हूँ वह हासिल किए बिना नहीं रहता। उसके आदमी उसकी बेस्ट फ्रेंड शाही को पकड़ लेते हैं। मियान कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को जाने दो, अगर कुछ बात है तो मुझसे करो। हान कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ। मियान कहती है कि तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। हान बोलता है थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तुम मुझसे शादी करने का प्रॉमिस करो या अपनी बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी यहाँ से कलेक्ट करके ले जाओ। हान अपने आदमी को उसकी बेस्ट फ्रेंड को मारने का इशारा करता है। मियान अपनी बेस्ट फ्रेंड को बचाने के लिए मजबूर हो जाती है और बोलती है ठीक है मैं शादी करने के लिए प्रॉमिस करती हूँ। हान खुश हो जाता है और कहता है 1 हफ्ते बाद हमारी शादी होगी, आप जाओ आराम से घर पर आराम करो। लेकिन मियान हान से शादी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहती थी। वे वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वे सोचती है कि कॉलेज भी हान का है, तो वे अपने विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास चली जाती है, जहाँ हान उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। मियान अपने गांव पहुंचती है और उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। मियान बोलती है कि वे थोड़े दिन यहाँ रहेगी। वे राहत की सांस लेती है कि अब वे उस पॉवर्ट हान से दूर है। मियान ग्रैंडपा से पूछती है क्या हमारा गांव अभी भी काफी दूर है ना, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जाहिर है आमतौर पे कम लोग आते हैं। तो मियान बोलती है कि चलो अच्छा है। ग्रैंडपा यानी उसके नाना जी पूछते हैं क्या हुआ मियान, कोई बात है। मियान कहती है ग्रैंडपा एक पॉवर्ट मेरे पीछे पड़ा है। तो ग्रैंडपा हैरान थे। शाम को खुद ही ग्रैंडपा हान को घर लेकर आते हैं, तो मियान उसको देखकर हैरान थी। ग्रैंडपा बोलते हैं मिस्टर हान आज रात हमारे घर रुकेंगे। मिस्टर हान एक बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर हैं और हमारे गांव में 200 मिलियन युआन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। अब हमारा गांव भी डेवलप होगा। ग्रैंड माँ बहुत ही खुश आती हैं, बोलती हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लीज आप अंदर आइए। ग्रैंडपा हान का वेलकम करते हैं। ग्रैंड माँ उसके लिए खाना बनाने के लिए चली जाती हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हारी ग्रैंड माँ की कमर में दर्द है, मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ, तुम मिस्टर हान का ध्यान रखना। हान तो बहुत ही गुस्से में था। मियान से पूछता है क्या तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। मियान कहती है कि क्या एक्सप्लेन करूं कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो। हान बोलता है मियान तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था और तुम भाग क्यों गई। मियान कहती है कि सब तुम्हारी गलती है। हान बोलता है तो फिर मैं तुम्हें फिर से राजी कर दूंगा और उसे फोर्सली किस करने लगता है। मियान बार बार छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर वह उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। मियान कहती है प्लीज ये सब मत करो, मैं नहीं चाहती मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। हान गुस्से में बोलता है क्यों, मैं इतना बेकार इंसान हूँ। मियान कहती है नहीं, क्योंकि आप शैन हान हैं। हान कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेरे सामने बैक करोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मियान कहती है तुम सही में बहुत ही बेशर्म हो। वैसे ही ग्रैंडपा आते हैं तो हान साइड हो जाता है। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या बात हो गई, तो मियान इशारे से उसको कुछ भी बताने से मना करती है। हान कहता है कुछ नहीं, इसके गले में कुछ दिक्कत हो गई थी। ग्रैंडपा बोलते हैं मियान अपना ध्यान रखा करो। हान से पूछते हैं मिस्टर हान, मियान की ग्रैंडमा पूछ रही थी आपको खाने में क्या पसंद है। हान कहता है कि मैं ज्यादा चूजी नहीं हूँ, कुछ भी चलेगा। ग्रैंडपा बोलते हैं ओके और दोबारा से किचन में चले जाते हैं। हान मियान को अपने क्लोज लाकर बोलता है क्या तुम्हें अपनी शुक्रगुजारी नहीं दिखानी चाहिए। मियान खुद को अलग करने की कोशिश करती है पर हान उसको छोड़ने को तैयार नहीं था। मियान कहती है कि तुम चाहते क्या हो, तो हान अपना गाल आगे कर देता है तो मियान को ना चाहकर उसे किस करनी पड़ती है। फिर हान लिप्स पे किस करने का इशारा करता है तो मियान को वहाँ भी ना चाहकर किस करनी पड़ती है। हान बहुत ही खुश आता है और उसे एक्सपेंसिव नेकलेस पहनाता है। मियान कहती है अपनी गंदी चीजों को दूर रखो
मुझे नहीं चाहिए। हान कहता है कि मैंने तुम्हारा बैंक बैलेंस चेक किया, सिर्फ 47.3 युआन है। मियान कहती है क्या तुम पागल हो, तुमने मेरा बैलेंस क्यों चेक किया? हान बोलता है कि मैंने 100 मिलियन युआन ट्रांसफर कर दिए हैं। मियान कहती है कि मैं इसकी परमिशन नहीं देती। हान कहता है कि मेरी वाइफ का बैंक बैलेंस 9 डिजिट से ऊपर होना चाहिए। मियान कहती है क्या तुम पागल हो? हान कहता है कि कल हम वेडिंग ड्रेसेस ट्राई करने जाएंगे, अगर तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डॉग केज में बंद कर दूंगा। वैसे ही ग्रैंड माँ आती है तो मियान जल्दी से उठ जाती है। ग्रैंड माँ बोलती है मिस्टर हान हमारी जगह थोड़ी छोटी है, आई होप आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। तभी वहाँ पे मियान का चाइल्डहुड फ्रेंड इफिन और उसकी मॉम आती हैं। इफिन मियान को बचपन से पसंद करता था। इफिन की मॉम बोलती है कि मियान और इफिन की शादी तो बचपन में ही तय हो गई थी। ये बात सुनकर हान का चेहरा लाल हो जाता है। गुस्से में वो इफिन को घूर कर देखता है। खाना खाते वक्त इफिन की मॉम बोलती हैं कि मियान के पेरेंट्स बहुत ही अच्छे थे, उनकी मौत उस जालिम कैपिटलिस्ट शैन हान की वजह से हुई है। वे इंसान नहीं भेड़िया है, उसने कितने घर उजाड़ दिए। इफिन की मॉम बोलती है कि चाइल्डहुड मैरिज मैंने तुम्हारी मॉम के साथ फिक्स की थी, मैं और तुम्हारी मॉम बेस्ट फ्रेंड थे। हमने तो साथ में नर्सिंग होम जाने का डिसाइड किया था जब हम बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी कम उम्र में तुम्हारे डैड के साथ गुजर जाएंगी। मुझे बहुत ही दुख हुआ। ग्रैंड माँ गुस्से में बोलती है कि सब उस बेरहम कैपिटलिस्ट हान की वजह से हुआ। उसने मार्केट को मोनोपलाइज किया और इंडस्ट्री तबाह कर दी। उसने मेरे सन इन लॉ को कोने में धकेल दिया। ये कैपिटलिस्ट लोग बस अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। मियान कहती है कि हाँ आप लोगों ने सही कहा, वे आदमी सही में बहुत ही बेकार है। तो हान छुपके से उसका हाथ पकड़ लेता है। मियान कहती है कि जो भी उससे मिलता है वे अनलकी ही है। शैन फैमिली पावरफुल है और वे आदमी बहुत ही बेरहम है, उसे उसके पापों की सजा जरूर मिलेगी। जानबूझकर बोलती है मिस्टर हान आपका क्या ख्याल है? हान कहता है मुझे लगता है कि आप सही कह रही हैं। वैसे ही इफिन बोलता है मिस्टर हान आपका भी सरनेम शैन है, क्या आप भी शैन फैमिली से बिलोंग करते हैं? अब हान कुछ बोलता है। वैसे ही ग्रैंड माँ बोलती है कि मिस्टर हान उस बेकार आदमी से बहुत ही अलग हैं। मिस्टर हान एक महान इंसान है, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिसके बारे में बुराई कर रहे हैं और जिसको वे प्यार से खाना खिला रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि वो कैपिटलिस्ट मिस्टर हान है। हान अपने आदमी से बोलता है कि तुम जाओ और मेरे लिए एक चीज इन्वेस्टिगेट करो, मियान के फादर के बारे में। वैसे ही मियान आंट ली और इफिन को बाहर छोड़ने आती हैं। बोलती है कि कल आप लोग डिनर पे आना, मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। अब उनके जाने के बाद हान उसको अचानक से पकड़ लेता है। मियान कहती है मुझे छोड़ो। हान कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम किसी और आदमी के लिए खाना बनाने की बात कर रही हो। मियान कहती है मिस्टर हान क्या आपको लगता है कि मैं उस आदमी से शादी करूंगी जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा है? हान कहता है कि जब मैंने पहले डिसीजन लिया था तो मुझे पता नहीं था कि इस वजह से किसी की मौत हो जाएगी। मियान कहती है तो क्या हुआ, तुमने नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी वजह से वो मरे थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये हल्की सी एक्सप्लेनेशन से सब ठीक हो जाएगा? हान कहता है कि आई एम सो सॉरी, मैं अपने कलीग्स और कॉम्पिटिटर्स के लिए और जगह छोड़ दूंगा। मियान कहते हैं कि अब ये कहने का कोई फायदा नहीं है, मेरे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे। शायद तुम्हारी दुनिया में तुम्हें लगता है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन हम भी बेगुनाह थे और वैसे भी हम एक क्लास के नहीं हैं, तो हम अलग अलग दुनिया में रहने के लिए बने हैं, इसलिए मिस्टर हान मुझे जाने दो। हान कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, अलग क्लास के लोगों के बीच में भी प्यार हो सकता है, और क्या तुम्हें मेरा प्यार इतना कैजुअल लगता है? तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। मियान कहती है कि आखिरकार तुम मुझे ही पसंद क्यों करते हो? हान कहता है बस इसलिए क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। क्या ये रीजन काफी नहीं है? और उसे किस करने लगता है। मियान कहती है छोड़ो मुझे, पर हान उसको छोड़ नहीं रहा था। वैसे ही इफिन आता है और वह देख लेता है, उसको मारने जाता है, पर हान उसको लात मार के नीचे गिरा देता है। इफिन बोलता है मैंने सब कुछ सुन लिया, तो यही वो कमीना हान है, क्या उसने तुम्हें फोर्स किया? मैं अभी ग्रैंड पेरेंट्स को बताने जा रहा हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या करता है। मियान उसे रोकती है, बोलती है वे पहले ही ओल्ड हो चुके हैं, मुझे डर है कि वे ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इफिन कहता है तो क्या तुम इस तरह से इस आदमी का बुली सहना चाहती हो? मियान कहती है कि ये मेरा मामला है, मैं इसे खुद ही हैंडल करना चाहती हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाओ, मेरे मामले की चिंता मत करो। हान कहता है क्या तुमने सुना नहीं, अब यहाँ से दफा हो जाओ। तो इफिन चला जाता है। अब रात के अंधेरे में मियान चुपके से वहां से भागने की कोशिश करती है और सोचती है कि इस बार तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। वैसे ही इफिन आता है। मियान कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इफिन बोलते हैं कि मुझे डर था कि वे आदमी तुम्हारे साथ कुछ बुरा करेगा, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा था, तुम कहाँ जा रही हो? मियान कहती है कि वे एक बहुत ही बड़ा साइको है, मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ मुझे कभी ढूंढ ना पाए। इफिन कहता है ओके, मैं बहुत सी जगह जानता हूँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो मियान उसकी बात मानकर उसके साथ चली जाती है। अब हान बहुत ही गुस्से में था और मियान को ढूंढ रहा था। अब उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि मिस्टर हान, आपका मियान के साथ क्या रिलेशन है, आप उसको क्यों ढूंढ रहे हैं? वैसे ही असिस्टेंट बोलता है मिस्टर हान, हमारे सैटेलाइट ने मिस मियान की लोकेशन लॉक कर ली है,
वे उस आदमी यिफिन के साथ बाहर गई हैं। क्या हमें उनको ढूंढना चाहिए? हान तो बहुत ही गुस्से में था। क्या बात है मियान, तुम सच में कमाल की हो। इस बार मैं चाहता हूँ कि खुद मेरे पास आए। अब यिफिन मियान को एक घर में लाया था। बोलता है कि ये घर मेरे फ्रेंड का है, वे बहुत ही पहले शिफ्टिंग कर चुका है, तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो। मियान कहती है कि थैंक यू ब्रदर यिफिन। यिफिन बोलते हैं इट्स ओके, मुझसे पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वैसे ही यिफिन के पास एक फोटो आती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स और उसकी मॉम रस्सी से बंधे हुए थे, तो यिफिन डर जाता है। मियान कहती है क्या हुआ? वे फोटो देखती है तो चौंक जाती है। मियान कहती है जरूर हान का काम होगा, मैं अभी उसके पास जाती हूँ। यिफिन कहता है अगर तुम इस वक्त उसके पास गई तो वह हमेशा के लिए तुम्हें बांध कर अपने पास रख लेगा। मियान कहती है लेकिन कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वे इतना पागल हो जाएगा। वे 2 ओल्ड लोगों को भी नहीं छोड़ रहा। यिफिन कहता है कि पुलिस को कॉल करो, ये कानूनी समाज है, वे जरूर मारने की हिम्मत नहीं करेगा। मियान कहती है कि वे हान है, वे कितना डेंजरस है तुम्हें आइडिया नहीं है। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स की सेफ्टी के साथ गैम्बलिंग नहीं कर सकती। मियान हान के पास आती है तो हान बोलता है आओ और बैठो। मियान कहती है कि हान मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को जाने दो। हान कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? मियान कहती है कि तुम चाहते क्या हो? हान उसे अपने पास बुलाता है तो मियान डरते डरते उसके पास आती है। हान अचानक से उसको उठाकर टेबल पर बैठा देता है। बोलता है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने मुझे क्या कहा था? अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स ठीक रहेंगे। आगे बढ़ो और मुझे खुश करो, तभी मैं तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से तुम्हें मिलने दूंगा। मियान उसे हस्बैंड बुलाती है तो हान उसको किस करने लगता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। बोलता है तुम मेरे दिमाग में पूरी तरह से घुस चुकी हो। वैसे ही जॉन मियान के ग्रैंड पेरेंट्स का खबर देने आता है कि मैं उनका अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ, पर उन दोनों का ऐसा रोमांस करते हुए देखता है तो शर्मा जाता है। बोलता है मुझे पता नहीं था कि आप दोनों ये सब कर रहे हैं, और वहाँ से भाग जाता है। मियान जाने लगती है तो हान कहता है कि पहले वेडिंग ड्रेस ट्राई करो और फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना, और हाँ तुम्हें सिटी में ही रहना है वरना मैं तुमसे बहुत ही बड़ी कीमत वसूलूंगा। तो मियान चुपचाप उसकी बात मान जाती है। वैसे ही मियान भागकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आती है। बोलती है आप ठीक तो है ना? ग्रैंड माँ बोलती है कि हम ठीक हैं। उस गंदे इंसान हान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? मियान कहती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने उस साइको को उकसाया और आपको मुसीबत में डाल दिया। ग्रैंड पा बोलते हैं पागल ऐसा मत कहो, हम किसी चीज से नहीं डरते, हमें बस तुम्हारी चिंता है। ग्रैंड माँ बोलती है हाँ आई होप तुम सेफ हो। यिफिन की मॉम बोलती है मियान अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम्हें हान से शादी करनी पड़ेगी? मियान कहती है नहीं मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। ग्रैंड माँ बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम अभी सिर्फ 20s में हो, तुम्हें अच्छे से जीना है। मियान कहती है ग्रैंड माँ मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूंगी। ग्रैंडपा बोलते हैं कोई बात नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढते हैं। यिफिन की मॉम बोलती है मियान मेरे ख्याल से तुम पहला स्टेप लो, शादी करने के लिए कोई और आदमी ढूंढो, फिर तुम किसी और की वाइफ बन जाओगी, फिर वे किसी शादीशुदा औरत को फोर्स नहीं करेगा। मियान कहती है आंट मुझे आपका आइडिया सही लग रहा है। ग्रैंडपा बोलते हैं पर इतने कम टाइम में तुम्हें शादी करने के लिए कौन मिलेगा? यिफिन की मॉम बोलती है क्या हम यिफिन का यूज नहीं कर सकते? तुम्हें पता है कि यिफिन तुम्हें कितना पसंद करता है, वैसे भी तुम दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हो, जब तक मियान राजी है वे किसी भी वक्त शादी कर सकता है। मियान कहती है नहीं मैं यिफिन को पसंद नहीं करती, उससे शादी करना अनफेयर होगा। यिफिन की मॉम बोलती है कि कोई अनफेयर नहीं है, यिफिन जरूर बहुत ही खुशी से तैयार हो जाएगा। हमारा परिवार शैन फैमिली जितना अमीर नहीं है, लेकिन मैं और यिफिन तुम्हारे साथ सच्ची नीयत से बिहेव करेंगे। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वे लोग जा रहे होते हैं तो बॉडीगार्ड उनको रोकता है, बोलता है कि आप लोग जा नहीं सकते। मियान कहती है क्यों? बॉडीगार्ड बोलता है मिस मियान मास्टर हान ने इंस्ट्रक्ट किया है कि वेडिंग स्टार्ट होने से पहले आप इस घर से बाहर जा नहीं सकती, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हैं। वैसे ही हान की मॉम आती हैं, बोलती हैं इन्हें जाने दो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? बॉडीगार्ड बोलता है मैडम ये किंग का ऑर्डर है, मैं इनकार नहीं कर सकता। पर वैसे ही हान की मॉम का आदमी बॉडीगार्ड को हट करके बेहोश कर देता है। हान की मॉम बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, ये पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। मियान कहती है कि मैं पैसे नहीं ले सकती, वैसे मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू, और वहाँ से अपने ग्रैंड पेरेंट्स और आंट के साथ चली जाती है। अब हान बहुत ही हैप्पी था कि फाइनली उसकी शादी मियान से होने जा रही है। मियान से बोलता है कि आज के बाद तुम मेरी हकदार वाइफ बनोगी, पर तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? उसे अचानक से पता चलता है कि मियान भाग गई है और ये कोई और लड़की है, तो वे गुस्से में पागल हो जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि मियान पहले ही भाग चुकी है, वे पहले ही दिन से तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे डर था कि शादी में ब्राइड नहीं होगी,
इसलिए मैंने पहले से तुम्हारे लिए दूसरी लड़की ढूंढी है। हान को बहुत ही गुस्सा आता है। वह उनकी तरफ गन पॉइंट करके बोलता है कि आपने जानबूझकर उसको भगा दिया। उसकी मॉम बोलती है कि तुम उस मामूली सी लड़की के लिए अपनी मॉम को मारने की धमकी दे रहे हो। हान अपने आदमी से बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे हर हाल में चाहिए, पूरे शहर में अलर्ट लगा दो, जमीन खोद कर भी उसको ढूंढना पड़े तो जल्दी से ढूंढो। उसकी मॉम बोलती है कि ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, वे किसी और से शादी करने जा रही है। हान कहता है कि चाहे वे किसी से भी शादी करे, वे सिर्फ मेरी ही रहेगी। दूसरी साइड मियान और इफन की वेडिंग होने जा रही थी। वैसे ही आसमान से बहुत सारे गोल्ड बार्स और पैसे नीचे गिरने लगते हैं। हान हेलीकॉप्टर से वहाँ पे एंट्री लेता है। मियान उसको यहाँ पे देख के बहुत ही डर जाती है। हान बोलता है कि तुम भाग क्यों रही हो, मुझसे शादी करना इतना मुश्किल है। मियान कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मुझे मारना है तो इसी वक्त मार दो। हान कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशनसीब वाइफ बनाऊंगा, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। मियान बोलती है मुझे छोड़ो और खुद को मारने की धमकी देती है। हान कहता है तुम क्या कर रही हो, खुद को चोट मत पहुंचाओ, क्या तुम चाहती हो कि सब तुम्हारे साथ मारे जाएं? मियान देख के हैरान थी कि उसने सभी लोगों को बंदी बना लिया है। मियान कहती है क्या तुम पागल हो? हान कहता है कि मैं इन सभी लोगों को मार डालूंगा, लेकिन अगर तुम मेरी बात मानोगी तो ना सिर्फ ये सेफ रहेंगे बल्कि इनके पास जिंदगी भर का पैसा होगा। मियान बहुत ही डर जाती है, बोलती है तुम इनको जाने दो, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम चाहोगे, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। हान कहता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी, जब ये सही सलामत रहेंगे। जुन अनाउंस करता है कि फिर से वेडिंग शुरू होगी और प्रिस्ट से जल्दी से शादी कराने को बोलता है। प्रिस्ट बोलता है मिस्टर हान क्या आप मिस जियान से शादी करने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपने पार्टनर बनाने, उम्र भर प्यार करने, इज्जत देने और हिफाजत करने के लिए? हान बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ और मियान भी हाँ बोलती है। प्रिस्ट जल्दी से दोनों को रिंग्स एक्सचेंज करने को बोलता है तो हान रिंग मंगवाता है और मियान को पहनाता है और खुद भी पहनकर इस वेडिंग को कंप्लीट करता है और बोलता है मैं तुम्हें आज के फैसले पर कभी पछताने नहीं दूंगा, मुझसे ज्यादा इस दुनिया में तुमसे कोई और प्यार नहीं करता। मियान कहती है कि तुम अपनी बकवास बातें बंद करो, मेरी जिंदगी की सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से हैं, मैं तुमसे जिंदगी भर नफरत करूंगी। हान कहता है कोई बात नहीं, देखना एक दिन तुम मुझसे प्यार करोगी। यूफिन को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलता है कि आज मेरी मियान से शादी थी, तुमने उसे मुझसे क्यों छीन लिया, मैं उसे 20 सालों से प्यार करते हुए आ रहा हूँ। हान बोलता है पर मियान तुमसे प्यार नहीं करती, वह बस मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने तुम्हारा सहारा लिया। यूफिन बोलता है कि ऐसी बातें मत करो जैसे तुम बहुत ही महान हो, तुम बस लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, तुम मुझसे बेटर कैसे हुए? हान को बहुत ही गुस्सा आता है, उसको मारने का इशारा करता है पर मियान कहती है प्लीज उसे छोड़ दो, उसे चोट मत पहुंचाओ और जानबूझकर हान को हस्बैंड बोलती है तो हान बहुत ही खुश आता है। अपने आदमियों से बोलता है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, मेरी वाइफ ने क्या कहा, इसको चोट मत पहुंचाओ, आज के बाद मैं वही करूंगा जो मेरी वाइफ कहेगी। जुन बोलता है इतने सालों तक सिस्टर इन लॉ का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया, भाई बहुत ही खुश हैं और वे सभी एक एक पर्सन को 10 मिलियन देने वाले हैं, तो सभी लोग बहुत ही खुश आते हैं। अब हान मियान को घर लेकर आता है तो उसकी मॉम बहुत ही गुस्से में थी, बोलती है कि तुम अपनी ब्राइड को छोड़कर यहाँ चले गए, जल्दी से अपनी ब्राइड से माफी मांगो। हान बोलता है कि मेरी ब्राइड सिर्फ मियान है, वापस आते वक्त हमने मैरिज लाइसेंस ले लिया है। उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है, बोलती हैं फिर इस लड़की का क्या होगा? हान बोलता है कि ये लड़की सिर्फ मेरी वाइफ बनने का नाटक कर रही है, अगर कोई भी लड़की मेरे आसपास भी आई तो मैं उसे मार डालूंगा। तो वह लड़की बहुत ही डर जाती है। हान मियान को अपने रूम में लाता है, उसको किस करने लगता है तो मियान उसको टच करने से मना करती है, बोलती है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो हान उसकी बात मान जाता है, बोलता है ओके टेक योर टाइम। हान उसे डॉक्यूमेंट देता है तो मियान देखती है कि उसने अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज उसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं। हान कहता है कि ये मेरे नाम का सारा प्रॉपर्टी है, घर, गाड़ी, कैश, स्टॉक सब तुम्हारे होंगे। मियान कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, मैंने तुमसे पहले ही बोला है मुझे तुम्हारे इस गंदे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हान कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मेरे पैसे का ध्यान रखना तुम्हारी ड्यूटी है। मियान कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये पैसे लेकर भाग जाऊंगी? हान कहता है क्या तुम मुझसे भाग सकती हो? मियान कहती है तो फिर मैं ये सारे पैसे डोनेट कर दूंगी। हान कहता है कि जितना चाहे डोनेट करो, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मियान को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे डॉग कैपिटलिस्ट बुलाती है। हान बोलता है कि तुमने मुझे क्या बुलाया, अगर आगे ऐसा कहा तो आज रात मैं तुम्हें हस्बैंड कहने पर मजबूर करूंगा। चलो जल्दी सोते हैं, ये रूम तुम्हारा है और कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। अगले दिन हान की फैमिली की हाउसकीपर और उसकी मॉम मियान को टॉन्ट मारना शुरू कर देती हैं। मियान हान की मॉम को टी सर्व करने जाती है तो हाउसकीपर मियान को बोलती है कि तुम जैसी गरीब लड़की को टी सेरेमनी की मैनर्स भी नहीं है, जानबूझकर उसका हाथ जला देती है।
बोलती है तुम सिर्फ हमारे यंग मास्टर को सीड्यूस करना जानती हो। हान वहाँ पहुंच जाता है और ये सब कुछ सुन लेता है। देखता है कि मियान का हाथ जल चुका है तो जुन से जल्दी से मेडिसिन बॉक्स लेकर आने को बोलता है। वे मियान को मेडिसिन लगाने लगता है तो ये चीज उसकी मॉम को अच्छी नहीं लगती। हान बहुत ही भड़क जाता है। वे हाउसकीपर से बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि इस घर की असली मालकिन कौन है। हाउसकीपर माफी मांगने लगती है पर हान जुन से बोलता है कि इस हाउसकीपर को अभी के अभी अफ्रीका भेजो और बिना मेरे परमिशन के चाइना वापस नहीं आनी चाहिए। हान की मॉम चिल्लाती है, हान तुम एक मामूली सी लड़की के लिए हमारे पुराने सर्वेंट को निकाल रहे हो। हान गुस्से में बोलता है, मॉम अगर आपने भी उसकी साइड ली तो मैं आपको भी रिटायरमेंट के लिए बाहर भेज दूंगा। मियान अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाने वाली थी तो हान बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब दोनों ग्रैंड पेरेंट्स के पास आते हैं तो ग्रैंडपा हान से बोलते हैं कि अब तुम्हारी शादी मियान से हो गई है, आई होप तुम उसका अच्छे से ध्यान रखोगे। तो हान बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं मियान का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगा। अब अचानक से यिफिन मियान के पास आता है, बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मियान कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। हान को पता चला तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यिफिन बोलता है कि मैं उससे नहीं डरता, पहले मेरे साथ एक जगह चलो। उसे एक प्लेस पर लाता है जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। मियान कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। वे आदमी बोलते हैं, मिस मियान आखिरकार हम मिल ही गए। यिफिन कहता है कि मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, ये मिस्टर किन है, हान के दुश्मन। मैंने मिस्टर किन के साथ हाथ मिलाया है। अब तुम्हें उस आदमी से डरने की जरूरत नहीं है, मिस्टर की उसे मार डालेंगे। मियान कहती है कि तुम जानबूझकर हान को प्रोवोक क्यों कर रहे हो, ये मेरे और हान के बीच का मामला है, तुम्हें मेरे लिए खुद को कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। यिफिन कहता है कि मैंने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है, तुम खुद को दोष मत दो। मिस्टर की बोलता है, मिस मियान आप बहुत ही अच्छी और काइंड लड़की हैं, आपके पेरेंट्स भी बहुत ही शरीफ और ऑनेस्ट रहे होंगे। मियान जाने लगती है तो मिस्टर की बोलता है, इतनी जल्दी मत जाइए, मेरे पास कुछ और भी है। मेरे पास आपके फादर की बिल्डिंग से कूदने से पहले की सर्विलेंस फुटेज है। क्या आप नहीं देखना चाहती कि हान के आदमियों ने आपके फादर को कैसे मरने पर मजबूर किया। मियान कहती है कि ये तुम्हारे पास कैसे आया। यिफिन बोलते हैं, मियान मिस्टर की के पास बहुत स्किल्स हैं। मिस्टर की बोलता है, अगर मिस मियान मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं तो मैं न सिर्फ हान से आज़ादी दिलाऊंगा बल्कि आपके पेरेंट्स का रिवेंज लेने में हेल्प करूंगा। क्या आप अपने पेरेंट्स के कातिल के साथ एक बेड पर चैन से सो सकती हैं। मियान कहती है कि आप मेरे साथ किस तरह से कोऑपरेशन करना चाहते हैं। मिस्टर की बोलता है, टाई क्लिप, इसमें एक मिनिएचर वाइट टेप है, इसे हान को दे दो, वे तुमसे इतना प्यार करता है कि वे रोज पहनेगा, मुझे उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आपका काम अच्छा रहा तो सर्विलेंस वीडियो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी। मियान बहुत ही कश्मकश में थी कि वे गिफ्ट हान को कैसे दे। कुछ दिन बाद मिस्टर की कॉल आती है। बोलता है, इतने दिन बीत गए और आपने अभी तक हान को गिफ्ट नहीं दिया। मियान कहती है कि हान बेवकूफ नहीं है, मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ, अचानक बिना वजह गिफ्ट दूंगी तो उसको शक हो जाएगा। वैसे आपकी आवाज इतनी चेंज क्यों आ रही है। मिस्टर की बोलते हैं, इस फोन की सारी कॉल्स वॉइस चेंज्ड है तो आप मुझसे कुछ भी बोल सकती हैं, फिक्र मत कीजिए, हान को पता नहीं चलेगा। तो मियान के दिमाग में आइडिया आता है। वे एक आदमी का वॉइस ऑल्टर करके हान को कॉल करती है। बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ के बहुत से राज जानता हूँ, सुनना चाहते हो। तुम्हारी वाइफ ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, असल में वो बहुत ही बदसूरत है और तो और मैंने उसे डिसीज भी दी है। तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, तुम अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए। हान कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। मैं तुम्हारी बकवास पे भरोसा बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है। मैं तुम्हें ढूंढकर मेरी वाइफ के बारे में अफवाह फैलाने की सलाह दूंगा। अपने आदमी से जल्दी से उस नंबर की लोकेशन ट्रेस करने को बोलता है। जल्दी उसका आदमी आकर बताता है, मिस्टर हान फोन की लोकेशन आपके विला से आ रही है। ये जानकर हान हैरान था और भागकर मियान के पास आता है। बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो हान की मॉम बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ कर रहे हैं। हान बोलते हैं कि मॉम ये आपकी बात नहीं है। मियान से बोलता है कि कोई तुम्हारे बारे में र्यूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहा है, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। बाद में मियान सोचते हैं कि आखिरकार वे मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा, आखिरकार उसे मुझ पर इतना ट्रस्ट क्यों है। वे जानबूझकर अपने बैग की फोटो क्लिक करके हान को भेजती है और फिर से उसी फोन से हान को कॉल करती है। बोलती है कि इस फोटो को देखो, पहचानना मुश्किल नहीं है, ये तुम्हारी वाइफ मियान है। ये तब की फोटो है जब मैं तुम्हारी वाइफ के साथ खेल रहा था। अब तो तुम्हें मेरी बातों पे ट्रस्ट है ना, तुम्हारी वाइफ बस एक खिलौना है। हान बोलता है कि अपना बकवास बंद करो, तुमने मेरी वाइफ को तबाह करने के लिए इतना पापड़ बेला, किस मकसद के लिए। हान मियान के पास आता है और उसके कपड़े उतारकर उसके जख्मों को देखने जाता है, पर मियान को लगता है कि शायद वो उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। हान बोलता है कि मैं बस एक चीज कंफर्म करना चाहता हूँ। उसके जख्मों को देखकर बोलता है कि चाहे ये जख्म किसी ने भी दिए हों,
लेकिन मैं इन सबको भर दूंगा। मियान को याद आता है कैसे उसकी आंट उसे बहुत ही मारा पीटा करती थी। बोलती है कि तुम एक नंबर की मनहूस हो, तुमने अपने पेरेंट्स को मार दिया, अब क्या तुम हमारे परिवार को भी मारना चाहती हो? आज सुबह तुम्हारे अंकल के पैर टूट गए, तुम ही मनहूस हो, तुमसे शादी कौन करेगा? अब सब कुछ याद करके मियान रोने लगती है। तो हान बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारा पास्ट अब मैटर नहीं करता और मेरे लिए तुम हमेशा एक अच्छी लड़की रहोगी, हमेशा प्यार पाओगी। तुम रो मत, मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। मियान को एहसास होता है कि हान सही में उसके लिए बहुत ही जेन्युइन है और उसका प्यार सच्चा है, इसीलिए वह उसको धोखा नहीं दे सकती और वे वायर टेप फेंक देती है। वैसे ही मिस्टर की कॉल आती है। बोलता है मिस मियान, आपने वायर टेप हान को क्यों नहीं दिया और फेंक दिया? क्या आपको लगा कि मैं आपको ट्रैक नहीं कर सकता? आवाज बदल के हान को कॉल करके खुद के बारे में अफवाह फैलाई ताकि डिवोर्स मिल जाए। बहुत खूब, अगर हान को पता चला तो वह आपके बारे में क्या सोचेगा? मियान कहती है कि मुझे धमकी मत दो, मैं हान के साथ बुरा नहीं होने दूंगी। मिस्टर के बोलता है कि मैंने तुम्हारे बेडरूम की बालकनी में एक पाउडर का पैकेट रखा है, इसे पानी में मिलाकर हान को पिलाओ, मैं हमारी सारी रिकॉर्डिंग्स एरेज कर दूंगा। मियान कहती है तुम चाहती हो कि मैं हान को जहर दूं? मिस्टर के बोलता है कि मैं तो बस उसे शैन फैमिली से निकलवाना चाहता हूँ, मैं उसका कजन हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? उसने हमें फैमिली प्रॉपर्टी से निकाल दिया, मैं तो उसे बस सबक सिखाना चाहता हूँ। तो मियान उसकी बात मानकर ना चाहकर भी हान को वह मिल्क पीने को देती है। हान भी चुपचाप उस मिल्क को पी लेता है। बोलता है कि आज मैं कुछ क्रिमिनल से इंटरोगेशन करने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ही बड़ी गलती की है। मियान भी हान को धोखा दे रही थी, इसलिए वो बोलती है कि अगर तुम्हें पता चला कि तुम्हारे किसी करीबी ने गलती की है तो तुम क्या करोगे? हान कहता है क्या तुम्हें वो रात याद है जब हम पहली बार मिले थे और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे? जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी वे कोई और नहीं, मेरा कजन शैन की था। मियान हैरान थी कि मिस्टर की हान को मारना चाहता है। मियान कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाहर चल सकती हूँ? तो हान उसे अपने साथ एक वेयर हाउस में लेकर आता है। तो मियान कर्टन के पीछे छुप जाती है। अब हान के हाथ में मियान के अंकल, आंट और जैनी को लेकर आते हैं। हान बोलता है तो तुम सच नहीं बताओगे? मियान के फादर के कूदने के पहले की फुटेज, सब सबूत पक्के हैं, आज तुम्हारा आखिरी मौका है। अंकल बोलता है कि नामुमकिन है, वे सीसीटीवी फुटेज मैंने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दी थी। हान बोलता है कि मेरे टेक्नीशियंस कुछ भी रिकवर कर सकते हैं। वह जैनी को मारने की धमकी देता है तो उसका अंकल डर के बोलने लगता है कि मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। मियान के फादर को मैंने ही मारा था, अपने हाथों से नीचे धक्का दिया था, तब मेरी कंपनी लॉस में थी और मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने उन पर बिल्डिंग बेचने का प्रेशर डाला, उन्होंने मना किया तो मैंने धक्का दे दिया। अब ये सब सुनकर मियान हैरान थी। हान को बहुत गुस्सा आता है। बोलता है तो ये सारा तुम्हारा काम था? मियान का अंकल बोलता है मिस्टर हान मैंने सब कुछ बता दिया है, मैं बैक करता हूँ, प्लीज मेरी वाइफ और डॉटर को छोड़ दो, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। मियान को बहुत ही गुस्सा आता है। अपने अंकल से बोलती है तो तुमने मेरे फादर को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हान बोलते है कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला, तुम टेंशन मत लो। मियान कहती है कि सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा, एक्चुअली मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, जो मैंने मिल्क तुम्हें दिया था उसमें मैंने कुछ मिलाया था। हान बोलते है कि तुमने कौन सी मेडिसिन मिलाई थी? मियान कहती है मुझे खुद नहीं पता। वैसे ही मिस्टर की अपने गुंडों के साथ आता है। बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। मिस्टर की बोलता है हान बहुत ही टाइम बाद मिले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में आएगी। ये जो मियान ने तुम्हें मिल्क पिलाया है उसमें पॉइजन था। मियान को बहुत ही गुस्सा आता है। बोलती है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने तो कहा था कि वो पॉइजन नहीं है। मिस्टर की बोलता है 2 घंटे में पॉइजन अपना असर दिखाएगा और तुम मर जाओगे। इफिन बोलता है कि शैन फैमिली का यंग मास्टर मरने वाला है लेकिन फिर भी हंस रहा है, तुमने मुझसे मियान को छीना है इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मिस्टर की हान से बोलता है कि 2 महीने पहले उस रात मैंने तुम्हें मारना चाहा लेकिन इस लड़की ने तुम्हें बचा लिया, इसलिए मैंने इसी के हाथों से तुम्हें दवाई पिलाई। मैं चाहता हूँ कि जो जिंदगी इसने बचाई है वह इसे वापस मोड़ दे। मियान से कहता है ये तुमने क्या किया, लेकिन लगता है कि तुम्हें अब उस वीडियो की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पहले से सच का पता चल गया है। मियान को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने वीडियो के बारे में झूठ बोला था कि उसके फादर को मारने के पीछे हान का हाथ था। मियान इफिन से बोलती है कि तुम्हें पहले से सब पता था और फिर भी तुम इस आदमी का साथ दे रहे थे। इफिन बोलते है कि तुम टेंशन मत लो, तुम मेरे पास आओ, मैं इनको बोल दूंगा कि ये तुम्हें हट ना करें। पर मिस्टर की उसको थप्पड़ मारता है। बोलता है मियान हान की वाइफ है, वे बच नहीं सकती, हान ने अपने सारे एसेट्स इसके नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं, अगर ये नहीं मरेगी तो एसेट्स दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। इफिन बोलता है कि तुमने मुझसे वादा किया था। मिस्टर के बोलता है कि तुमने मेरी बात पर विश्वास कर लिया, कितने बेवकूफ हो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो मेरी बात सुनो या इनके साथ मर जाओ। तो इफिन उसकी बात मान जाता है। मिस्टर के उसको गन देता है तो वह गन लेकर मियान की तरफ पॉइंट करता है, पर हान मियान को कवर कर लेता है। बोलता है कि तुम मियान को जाने दो, मैं मियान से बोलकर उसके सारे एसेट्स तुम्हें दिला दूंगा।
मिस्टर की बोलता है कि तुम कितने महान लवर हो, वे तुम्हारी जान लेना चाहती है और तुम उसको बचा रहे हो। हान कहता है कि मियान मेरी वाइफ है, अगर वे मेरी गर्दन पे चाकू भी रख दे तब भी मैं किसी को उसको चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मिस्टर की हंसने लगता है, बोलता है तुम्हें पता है कि तुम अभी उसे कैसे बचा रहे हो, एक जोकर की तरह। उसने तुम्हें धोखा दिया, वॉइस चेंजर फोन से कॉल किया और तुमसे छुटकारा पाने के लिए अपने ही खिलाफ रूमर्स बनाए। हान हैरान था। मियान से बोलता है तो वे रूमर्स तुमने फैलाया था। मियान बोलती है आई एम सो सॉरी। हान उसे गले लगा लेता है, बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा हुआ तुमने वो सब दर्द नहीं झेला, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालूंगा। हान बोलता है कि मियान को जाने दो, अगर तुमने इसे नहीं जाने दिया तो हम सब यहीं पे मरेंगे, कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने वाला। मिस्टर की बोलता है तो तुमने यहाँ पे बॉम्ब लगाया है। हान बोलता है अब सिर्फ 60 सेकंड्स बचे हैं, इसे जाने दो, जिससे सभी बहुत ही डर जाते हैं। मियान हान से बोलती है प्लीज तुम रिमोट बंद कर दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ हो। हान बोलता है तुम टेंशन मतलब कुछ नहीं होगा। मियान कहती है प्लीज मैं तुम्हारे सामने बैक करती हूँ, हम सब ठीक हो जाएंगे। और वे सामने इशारा करती है, वैसे ही जुन अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। मिस्टर की बोलता है कि तुम्हारे इतने से आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जुन बोलता है कि जिस पल से तुम अंदर आए हो किसी ने पहले से ही तुम्हारे सर पर निशाना साधा हुआ है, एक इशारे पर सब खत्म हो जाएगा। मिस्टर की हैरान था। मियान से बोलता है तुम्हें पहले से कैसे पता चला। जुन बोलता है कि ऑफ कोर्स मैंने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने ये प्लान पहले ही बना लिया था, मकसद सबको एक साथ पकड़ना था। मिस्टर की को बहुत ही गुस्सा आता है। मियान से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चाल चलने की। मियान कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें हान को चोट पहुंचाने दूंगी। मिस्टर की बोलता है कि तुम अभी भी हान को बचा रही हो, तुम तो इसे नफरत करती हो ना। मियान कहती है कि मैं इनसे नफरत नहीं, मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये हमारे बीच की बात है, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल करके गेम खेला। मिस्टर की को बहुत ही गुस्सा आता है और वह मियान को मारने जाता है, पर हान सामने आ जाता है और जब ही जुन का आदमी मिस्टर की को शूट करके मार डालता है। जुन इन सभी को यहाँ से लेकर जाने को बोलता है। हान मियान से बोलता है कि तुमने जुन के साथ ये प्लान कब बनाया। मियान कहती है आज ही। हान कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मियान कहती है कि मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब हान की तबीयत खराब होने लगती है तो मियान कहती है कि एंटीडोट कहाँ है। जुन मुस्कुराते हुए बोलता है कि सिस्टर इन लॉ मेरे पास एंटीडोट नहीं है। मियान हैरान थी, बोलती है कि एंटीडोट क्यों नहीं है, तुमने इनको कौन सी मेडिसिन दी थी। जुन मुस्कुराते हुए बोलता है एक्चुअली मैंने इनको ड्रग्स दिया था। सिस्टर इन लॉ सच बताऊं तो आप इनकी एंटीडोट हैं, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं भाई के लिए बाहर से कोई और लड़की ढूंढ सकता हूँ। मियान कहती है तुम ज्यादा नहीं बोल रहे। हान को बोलती है चलो। हान कहता है कहाँ चल रहे हैं। मियान कहती है घर, तुम्हें एंटीडोट भी तो देनी है। और दोनों अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।